यूपी बिहार की बॉर्डर पर स्थित बलिया जिले का नरही थाना इन दिनों चर्चा में है। इस थाने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले यहां पर छापा पड़ा और इस छापे में करोड़ों रुपए की वसूली का खुलासा हुआ है। दरअसल नरही थाना क्षेत्र के बारे में फेफना के विधायक संग्राम सिंह ने बाकायदा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर विधानसभा में सरकार के संज्ञान में यह बात लाई थी कि नरही थाने के आसपास से गुजरने वाले ट्रकों से लाखों करोड़ों की वसूली हो रही है और वहां का थानेदार बेहद दबंग है। लेकिन कार्रवाई होने में कई महीने लग गए और अब जबकि बरसात आ गई है और खनन का कारोबार ठप पड़ा हुआ है, ऐसे में यह कार्रवाई अब हुई है जो कि तमाम सवाल खड़े करती है। जैसे आखिर बरसात में जब खनन बंद हो जाता है तो किस बात की वसूली हो रही थी और क्या यह कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है। दरअसल पूरी कहानी कुछ यूं है कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र में हर दिन 1000 से ज्यादा ट्रक गुजरते हैं और यहां से हर ट्रक वाले से खनन के नाम पर 500 रुपए वसूले जाते हैं। महीने का यहां करीब 1.5 करोड़ रुपए थाना अध्यक्ष उगाही करता है और जिले के एसपी को इसकी भनक तक नहीं है। इस बात को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है। यहां दलालों का एक पूरा गुट है। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उनकी संख्या के हिसाब से पैसा थाना अध्यक्ष नरही तक को देते थे। ये बात बाकायदा डीआईजी ने कही है, वो भी अपनी जुबान से, यानी अपने ही विभाग की खुद पोल खोली है। उन्होंने कहा था कि करीब 1000 गाड़ियां निकलती हैं और उन हर गाड़ी से करीब 500 रुपए लिए जाते हैं जो कि 1.5 करोड़ के आसपास बैठते हैं। सारा हिसाब किताब नोटबुक में बाकायदा दर्ज किया जाता था और यह अब सवाल उठ रहा है कि क्या थाना अध्यक्ष 1.5 करोड़ रुपए महीने की उगाही सिर्फ अकेले डकार सकता है। आखिर कहां जा रही थी इतनी बड़ी रकम, थाना अध्यक्ष अकेले कैसे इसको पचा सकता है बिना ऊपर तक पहुंचाए, और एलआईयू और अन्य एजेंसियां आखिर कर क्या रही थी कि थानेदार करोड़ों रुपए को बटोर करके बाकायदा उसको खुर्द बुर्द तक कर जा रहा था। इस भांडाफोड़ से पहले ही बुधवार की रात को वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया और आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने 22 पुलिस कर्मियों की 5 टीमों के साथ 1 घंटे तक रेकी की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बुधवार की रात करीब 9 बजे पुलिस की 3 टीमें डीआईजी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। उनके साथ एडीजी जोन की 2 टीमें भी थीं जो वाराणसी से निकले थे। रात 1 बजे टीम भरौली तिराहा पहुंची। तय योजना के अनुसार एक भी वाहन नहीं रुका और बक्सर की ओर बढ़ते हुए चले गए। तय किया गया कि अवैध वसूली करने वालों को रंगे हाथों पकड़ना है, उनके वीडियो बनाने हैं। बक्सर की ओर से वापस आते समय रात के 2 बजे पुलिस टीमें फिर भरौली तिराहे पहुंची। पुलिस टीम ने देखा कि एक सिपाही बक्सर की ओर से आ रहा है और वहां से लदे हुए ट्रकों से पैसा ले रहा है, तो उसे पकड़ लिया गया। भरौली तिराहा पर पकड़े गए सिपाही ने पुलिस को बताया कि जो वाहन गाजीपुर की ओर जाते हैं उनसे नरही थाने की पुलिस कोरंटाडीह चौकी पर अवैध वसूली करती है। हर ट्रक से 500 रुपए लिए जाते हैं। इस सूचना के बाद डीआईजी एडीजी आगे बढ़े। एक इंस्पेक्टर एक ट्रक में भरौली तिराहे पर सवार हुए। 5 किलोमीटर चलने के बाद कोरंटाडीह चौकी पहुंची तो वहां पर सादे कपड़ों में 2 लोग ट्रकों से वसूली करते हुए दिखे। उनका ट्रक भी पहुंचा तो उससे भी रुकवाकर 500 रुपए की मांग की गई। इस पर एडीजी जोन और इंस्पेक्टर ट्रक से कूदकर एक सिपाही को पकड़ लेते हैं। छापा मारने की गई टीम में 90% स्टाफ आजमगढ़ का रखा गया था ताकि किसी को पता न चले। बक्सर में नया पुल बनाने के बाद बालू लदे ट्रकों की आमद बढ़ गई है और यहां पर करीब हर रोज 3000 ट्रक गुजरते हैं, लेकिन रात में गुजरने वाले इन ट्रकों से वसूली होती है। वहां की पुलिस ने फंसने से बचने के लिए ट्रकों में अवैध वसूली के लिए बड़ी संख्या में दलाल रख रखे थे और वही ये वसूली करते थे। 500 रुपए या उससे कुछ अधिक की वसूली हर ट्रक से होती थी। ऐसे में रोजाना अगर बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए की वसूली हो जाती थी और हर दलाल हर ट्रक के हिसाब से 100 रुपए अपने पास रखता था, बाकी पुलिस को दे देता था। कहा जाता है कि बिहार की पुलिस को भी इसमें एक अच्छा खासा कट मिलता था। हर एक सामान का दाम यहाँ पर फिक्स था। यूपी से तस्करी होकर अवैध शराब की खेप जो बिहार जाती थी या फिर पशु जो बिहार से लेकर आए जाते थे उनके रेट अलग थे। सूत्र बताते हैं कि शराब तस्करी के पैसे थाने के कारखास वसूलते थे।
वहीं पशु तस्करी के पैसे की वसूली बक्सर की किसी होटल में होती थी। वसूली को लेकर भरौली पुलिस पिकेट पर कई बार मारपीट और तमाम संगीन आरोप लगे। पुलिस ने 2 बार नोटबुक बरामद की थी, जिसके पास से ट्रकों के बारे में तक जानकारी थी। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थाना अध्यक्ष नरही को दे देते थे और इस पूरे नेक्सस को अब जाकर के पकड़ा गया है। अब देखना है कि इस पूरे नेक्सस में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी एएसपी को हटा दिया है, सीओ समेत थाना अध्यक्ष तक के कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे तमाम बॉर्डर वाले थाने इस प्रदेश में हैं जहां पर ऐसे तमाम गोरख धंधों को अंजाम दिया जाता है। अब देखना है कि इस कार्रवाई के बाद और कितने थानों और कितने जिलों में इस तरह की कार्रवाई होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।